ग़ैबत कुबरा के दौर में उम्मत की सबसे अहम जिम्मेदारी इमाम ज़माना असै की मारिफत हासिल करना है। ये इतना अहम है कि पैगम्बर इस्लाम सा ने फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानी ही माता मीततन जाहिलियतन। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बिना मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। इसलिए उम्मत पर लाजिम है कि इमाम आसा की सही मारिफत हासिल करने की कोशिश करे, ख़ास तौर पर उन दुआओं को कसरत से पढ़े जो इस राह में मददगार साबित हों। इमाम जाफ़र सादिक असा ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम अरिफ नबिय्यका। अल्लाहुम्मा अरिफनी नबिय्यका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नबिय्यका लम अरिफ हुज्जतका। अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तू मुझे अपनी मारिफत अता नहीं करेगा तो मैं तेरे नबी को नहीं पहचान सकूंगा। ऐ अल्लाह, मुझे अपने नबी की मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तू मुझे अपने नबी की मारिफत अता नहीं करेगा तो मैं तेरी हुज्जत इमाम को नहीं पहचान सकूंगा। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तू मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता नहीं करेगा तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा। इमाम जाफ़र सादिक हसैन ने अल्लाह के इस कौल के बारे में फरमाया, मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत ज़्यादा खैर दिया गया। इस हिकमत से मुराद अल्लाह की इताअत और इमाम की मारिफत है। उसूल काफ़ी, इताअत और पैरवी। कुरान और हदीस के मुताबिक इमाम आसा की इताअत बिला किसी क़ैद व शर्त के वाजिब है, लेकिन ग़ैबत कुबरा के दौर में ये जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। इमाम मोहम्मद बाकिर आसा ने अल्लाह के इस कौल के बारे में फरमाया, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने उन्हें मुल्क अज़ीम दिया। इससे मुराद हमारी वो पैरवी है जो लोगों पर वाजिब की गई है। ज़ुहूर की दुआ। हज़रत इमाम मेहदी असै के ज़ुहूर में ताज़ील जल्दी की कसरत से दुआ करें, क्योंकि ख़ुद इमाम ज़माना असै ने फरमाया है, अक्सरूद दुआ बिताज़ील फ़र्ज़ फ़इन्ना ज़ालिका फ़र्ज़ुकुम। मेरे ज़ुहूर में ताज़ील की कसरत से दुआ करो, क्योंकि तुम्हारे मुश्किलात का हल इसी में है। इसके अलावा दुआए फ़र्ज़ पढ़ने की भी बहुत ताकीद की गई है, जो अक्सर दुआओं की किताबों में दर्ज है। इंतज़ार। इमाम मेहदी और चले गए ज़ुहूर का इंतज़ार बेहतरीन इबादत है। इमाम मोहम्मद तकी असा फरमाते हैं कि हमारा कायम मेहदी है, उनकी ग़ैबत के दौरान उनका इंतज़ार करना वाजिब है, और उसका सवाब इमाम ने यूँ बयान किया है कि जो शख्स हमारे मेहदी का इंतज़ार करेगा वो उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में अपने खून में लथपथ होता है। बस ये इंतज़ार इस तरह होना चाहिए कि किसी भी पल गफलत ना हो। इमाम सादिक असा फरमाते हैं, वंतज़ुरुल फ़रज़ सबाहन व मसा, तुम लोग सुबह व शाम ज़ुहूर का इंतज़ार करो। ज़ियारत की तमन्ना। अहले बैत औसा के शियों की इमाम ज़माना औसा की ग़ैबत में एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी ज़ियारत की तमन्ना और उसके शौक़ का इजहार करना भी है। हर वक्त दिल में उनके दीदार की तड़प रहनी चाहिए। अपने आका से बात करने के लिए हर जुमे की सुबह दुआए नुतबा पढ़े, जिसमें बार बार ये आया है कि हम तेरे बंदे तेरे उस वली की ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं जो तेरे और तेरे रसूल की याद ताज़ा करता है। इमाम ज़माना की सलामती के लिए दुआ। एक सच्चे मोमिन और शिया की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी दुआओं में अपने रहनुमा और आका की सलामती का ख्वाहिशमंद रहे। ख़ास तौर से इमाम ज़माना असै की सलामती के लिए कसरत से दुआ करे और मुसलसल ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा कुन लिवलीकल हुज्जत इब्निल हसन आसा सलावातुक अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम ज़माना की सलामती के लिए सदका देना। एक और पसंदीदा काम जिसकी हमारे आइम्मा ने बहुत ताकीद की है वो ये है कि इमाम ज़माना और शक्नी की सलामती की नीयत से सदका दिया जाए। सदका अपने आप में एक पसंदीदा काम है और इमाम ज़माना और सै की सलामती की नीयत से उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इमाम जाफ़र सादिक और शपनी फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इमाम ज़माना और शपनी के लिए माल खर्च करने से ज़्यादा पसंदीदा कोई और काम नहीं है। जो मोमिन अपने माल से एक दिरहम इमाम असै के लिए खर्च करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में ओहद के पहाड़ के बराबर उसे उसका बदला देगा। उसूल काफ़ी। इमाम असौ के नायबीन की पैरवी। ग़ैबत के दौर में कोई शख्स इमाम ज़माना असै का ख़ास नायब नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा ही हज़रत इमाम ज़माना असै के आम नुमाइंदे हैं, इसलिए उनकी पैरवी वाजिब है, जिसे फ़िक़्ह धर्मशास्त्र में तक़लीद कहा जाता है। ख़ुद इमाम ज़माना असै का फरमाते हैं, हमारी ग़ैबत में पेश आने वाले हालात और मसाइल के सिलसिले में हमारी हदीसों को बयान करने वाले उलमा से रुजू करो, क्योंकि वो हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं और हम अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हैं। इमाम ज़माना असा का नाम लेने की मनाही। इमाम ज़माना असै का नाम हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद से अव्वा के नाम पर है, लेकिन हदीसों में हज़रत का नाम पुकारने से मना किया गया है, बल्कि आपकी जो लक़ब हैं उनमें से किसी लक़ब से आपको पुकारें, जैसे हुज्जत, मेहदी मुंतज़र, इमाम गाइब या कोई दूसरी लक़ब। सम्मान में खड़े होना। जब इमाम ज़माना असा का नाम लिया जाए और आपको कायम के लक़ब से पुकारा जाए तो सम्मान के लिए खड़े होना मासूमीन असा की सुन्नत है, क्योंकि जब देबिल खुज़ाई ने 8वें इमाम असा की खिदमत में अपना कसीदा पेश किया था
تو جیسے ہی آخری امام عصا کا نام آیا تو امام سمان میں کھڑے ہو گئے تھے۔